गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और देखिए, मैंने जो लास्ट वीडियो में उसके सेकंड लास्ट वीडियो में जो बताया था, मार्केट देखो वैसा ही बिहेव करते आया। यहाँ पे एक इमोजी आपको दिख रहा होगा, ये बहुत टेंशन में है। टेंशन में क्यों है? क्योंकि मार्केट में वो कंडीशन आ गई है जिसका मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। ठीक है, ये जो गैप टूटा हुआ था, दिस वन, ये गैप फिल हो सकता है और मार्केट कुछ ऐसा ही बिहेव कर रहा है। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये गैप फिल हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, मैंने जब एक वीडियो आपको अपलोड किया था, ठीक है, आज से 3-4 दिन पहले, तो मैंने क्या बताया था? मार्केट कुछ इस ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये ट्रायंगल नंबर 1 है, ये ट्रायंगल नंबर 2 है, ये ट्रायंगल नंबर 3 है और ये ट्रायंगल नंबर 4 है। अब ये क्या मुझे इंडिकेट कर रहा था? देखो, मार्केट इस ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के अंदर था। यहाँ से गिनना स्टार्ट हुआ, 1 2 3, और इसी के अंदर रहा। और मार्केट ने इस ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद सीधा नीचे आ गया। फिर देखिए, अगेन सेकेंड ट्रायंगल में यही सिचुएशन बनी। मार्केट ने क्या किया? इस ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को ब्रेक किया, ठीक, फेक आउट किया, और फेक आउट करने के बाद मार्केट सीधा नीचे आ गया। फिर सिमिलर कंडीशन बनी थर्ड ट्रायंगल में। देखिए, यहाँ पर ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन रहा था, मार्केट इसी के बीच 1 2 3 4 5 6 कैंडल इसने इस ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के अंदर फॉर्म की। अब बनाने के बाद फिर देखिए, मार्केट ने इसका क्या किया? ब्रेकआउट किया, उसके बाद नीचे आ गया। और यहाँ पर जो फोर्थ ट्रायंगल है, मैंने आपको बताया भी था, लास्ट 2 वीडियो से मैं बता रहा हूँ। मार्केट ने फिर क्या किया? इस ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का फेकआउट किया। फेकआउट करने के बाद मार्केट फिर से देखो नीचे आ रहा है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है? ये जो हमारा लेवल है, जो मैंने नीचे ड्रॉ किया हुआ है, मार्केट इस गैप को फिल करने आ सकता है। अब सर मैं बोलूँ ये कौन सा लेवल है, तो ये है 23,622। तो मार्केट 23,622 या 23,650, यहाँ से मार्केट आने के बाद एक बार बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कहानी और चल रही है, जो ईरान यूएसए का युद्ध चल रहा है, जिसके वजह से ब्रेंट क्रूड ऑयल, कच्चा तेल हमारा जो है 100 टच कर गया है। उसके वजह से एक टेंशन हो रही है कि मार्केट ऐसा ना हो कि 622 का लेवल टेस्ट करे और यहाँ तक आने के बाद एक रीटेस्टिंग दे और नीचे डाउन ट्रेंड को फॉलो कर ले। अब मैं आपको बताता हूँ कि डाउन ट्रेंड को कैसे फॉलो करेगा। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, अगेन मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, और मार्केट इस ट्रेंड लाइन के सारे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन क्या हुआ कि कल के दिन, आज तो मार्केट ने एक जो डोजी कैंडल बनाई है, कल के दिन मार्केट ने इसका क्या किया? प्रॉपर ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट देखिए फिर से नीचे गिर रहा है। ठीक है, अब ये जो 23,800 का जो सपोर्ट है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट ने देखिए हर बार इस सपोर्ट को लेके यहाँ से बाउंस बैक किया है, फिर सपोर्ट को लेके बाउंस बैक किया है, फिर सपोर्ट को लेके बाउंस बैक किया है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक करे। लेकिन जो ग्लोबल कंडीशन दिख रही है मुझे, ठीक, उसके अकॉर्डिंग मुझे अभी नहीं लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा। मुझे लग रहा है ये वाला जो गैप है ना, ये गैप फिल हो सकता है। और उसके बाद अगर मार्केट 23,622 पर कल आती है, तो उसके बाद मैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करूंगा कि अब इसके आगे पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी क्या है। ये भाई टेंशन में आ गया। टेंशन में क्यों आ गया? देखो, ठीक, इसका जो चेहरा देख रहे हो कितना टेंशन में है, बेचारा नर्वस हो गया। क्यों नर्वस हो गया? क्योंकि मार्केट ने 23,800 अगर ये लेवल ब्रेक किया, तो यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस लगे होंगे, इस जगह, इस जगह, इस जगह। मार्केट वो सब स्टॉप लॉस खा लेगा, सबकी लिक्विडिटी हंट हो जाएगी। और हंट होने के बाद मार्केट क्या करेगा? फिर से डाउन ट्रेंड को फॉलो करेगा। देखिए, जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, उनको स्टॉक खरीदने हैं। स्टॉक कब खरीदेंगे वो? जब स्टॉक अवेलेबल होंगे मार्केट में। स्टॉक कब अवेलेबल होंगे? जब सबका स्टॉप लॉस लगेगा। भाई, किसी को रिलायंस का अगर शेयर लेना है, ठीक है, तो जिसने खरीदा होगा एक तो स्टॉप लॉस लगाया होगा। जब वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, तो मार्केट में शेयर अवेलेबल होंगे, और मार्केट में जब शेयर अवेलेबल होंगे, तभी तो बताओ बड़े प्लेयर क्या होंगे, बल्क में बाई कर सकेंगे। इसलिए लिक्विडिटी हंट होती है। ठीक है,
तो अब ऑब्जर्वेशन करते हैं कल के दिन मार्केट क्या कर सकता है। देखो भाई, अभी मार्केट है 23,871 पर। ठीक है, मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है कि कल मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो उसका सिनेरियो मैं बता रहा हूँ। मार्केट क्या करेगा, एक बार जो हमारा 23,900 का लेवल है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। और जाने के बाद 23,900 लेवल को अगर क्रॉस नहीं कर पाया, यहाँ से कोई हैमर कैंडल बनाई, तो मार्केट सीधा फिसल के पहले सपोर्ट लेने आएगा 23,800। और अगर ये सपोर्ट टूटता है, यहाँ पे मार्केट आया और यहाँ पे मार्केट आने के बाद ये टेस्टिंग करता है, तो मार्केट सीधा फिसल के यहाँ आ सकता है। तो अगर आप मानो तो मेरे अकॉर्डिंग कल मैं जो एक्सपेक्ट करूँगा वो इस टाइप की एक कैंडल बन सकती है। मतलब मुझे जो लग रहा है कि इस टाइप की एक कैंडल बन सकती है। नीचे जो सपोर्ट होगा वो 23,750 का होगा, और ऊपर जो रेजिस्टेंस होगा 23,850 या 900 का होगा। मतलब मार्केट जो है इस लेवल के बीच ही मूव कर सकती है अगर फ्लैट ओपनिंग होती है। गैप अप और गैप डाउन होता है तो मैं अभी थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करूंगा क्या हो सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बार ना मैं एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ। एक बार हम लोग क्या करते हैं कि मूविंग एवरेज लगा के देख लेते हैं। मूविंग एवरेज क्या बताता है कि मार्केट जो है, देखो 9 का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक है, वो हमारा बिल्कुल मार्केट उससे चिपक के चलता है ना। और 21 का मूविंग एवरेज है, वो हमको इंडिकेट करता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाऊं, ठीक है, ये मूविंग एवरेज लगा दिया, और मैं इस मूविंग एवरेज को थोड़ा सेटिंग चेंज करके आपको बताता हूँ कि अगर हम लोग देते सेटिंग, तो अभी विजिबिलिटी जो है, ठीक है, इसको लाइन से हम लोग कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, ये ब्लैक हो गया। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इनपुट जो है, इनपुट में हम लोग 21 का कर देते हैं। अब 21 का जब मूविंग एवरेज हमने लगाया तो मुझे क्या दिख रहा है, ये देखिए 21 के मूविंग एवरेज पे यहाँ पर कहीं आ रहा है। देखिए मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, ये है 21 का हमारा मूविंग एवरेज। अब 21 के मूविंग एवरेज पे मुझे क्या दिख रहा है, देखिए ये है 21 का मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज बता रहा है 24,050 पे। ठीक, अब मार्केट अगर नीचे आती है, ठीक है, मान लीजिए मार्केट यहाँ आती है या इस गैप को फिल करती है, तो ये मूविंग एवरेज वाला जो गैप है ना बहुत बड़ा हो जाएगा। और मार्केट कभी भी मूविंग एवरेज से बहुत दिन तक दूर नहीं रहती है। एग्जाम्पल अगर आपको देखना तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मार्केट कितना डाउन था, कितना गैप बना हुआ था, मार्केट ऊपर आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग तो मूविंग एवरेज की बात करें, यहाँ पे देखिए अगर मूविंग एवरेज की बात करें, मार्केट कितना ऊपर था यहाँ पर, देखिए अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, ठीक है, यहाँ देखिए मार्केट कितना ऊपर था, बहुत ज़्यादा मूविंग गैप था यहाँ पे, मार्केट नीचे आ गया। ठीक, फिर देखिए ऊपर आया, फिर नीचे आ गया। ठीक, जैसे जैसे बताओ मूविंग एवरेज से क्या होता है, मार्केट दूर जाता है तो कोशिश करता है कि मूविंग एवरेज के पास कैंडल आए उसकी। यहाँ देखिए नीचे था, ठीक, नीचे आने के बाद क्या हुआ, फिर से ऊपर आ गया ना। तो बहुत देर तक क्या होता है कि मूविंग एवरेज से मार्केट दूर नहीं रह सकता। तो अगर हम बात करें कि अब सर कि कल के दिन कैसी एक्सपेक्टेशन हो सकती है, कैसी कैंडल बन सकती है, तो मैंने आपको बता दिया कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि इस टाइप से ये जो है मार्केट बिहेव कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, एक पैटर्न और दिख रहा है, मैं उसकी बात करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा ये रब कर देता हूँ। ठीक है, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, आपको मैंने दिखाई दिया है ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। थोड़ा सा 1 मिनट मुझे टाइम लगेगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे। इधर ये मैंने सब ट्रायंगल चार्ट पैटर्न हटा लिए हैं। ठीक है, और मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि देखिए बहुत पेशेंस रखना है। ठीक है, मार्केट पेशेंस का काम है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखिए आप मार्केट में बहुत बड़ा लॉस कर लेंगे। पूरा गेम पेशेंस का है ये। अगर हम बात करें कि मुझे किस टाइप की फीलिंग आ रही है, तो यहाँ देखिए मैंने आपको लास्ट जब मैंने बताया था तो किस टाइप का पैटर्न बन रहा था। मार्केट ने क्या किया, ये हेड बनाया, ठीक, ये पूरा एक क्या किया, शोल्डर बनाया, और मार्केट फिर से शोल्डर बनाने जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो बनेगा, लेकिन जो ग्लोबल मार्केट है, ठीक, ग्लोबल कंडीशन है वो हमारे फेवर में नहीं है। वो मार्केट पूरा ना कंप्लीट करके
मार्केट देखे यहाँ से मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन ले लिया। ये जो है मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ले लिया इस तरह से, मतलब ये पैटर्न पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अब मार्केट नीचे जा रहा है और नीचे जाने के बाद ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो सकता है। यहाँ भी देखिए कुछ इस टाइप का ही पैटर्न हमको दिख रहा है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखिए एक शोल्डर बनाया, फिर एक कंप्लीट हेड बनाया, उसके बाद बताइए फिर से ये शोल्डर इसने कंप्लीट किया। अब जब भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है आपको कई जगह दिखेगा, अगर इसका ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद एक रीटेस्टिंग हुई ना, एक हैमर बना, तो मार्केट जो है 23,813, जो इसका आज का लो था 23,813 या 23,805, यहाँ से मार्केट सीधा फिसल के पहला टारगेट आएगा 23,800, लिख लेता हूँ, पहला टारगेट आएगा 23,750 और फिर आएगा 23,650। ठीक है, तो मार्केट इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर सकता है। ठीक, अब बात करते हैं सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम की एनालिसिस में आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम से पहले हम लोग एक बार निगाह मान लेते हैं कि ब्रेंट क्रूड ऑयल कहाँ पर है। अगर मैं ब्रेंट क्रूड ऑयल देखूँ, ये हमारा ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो हम लोग प्राइस सितंबर का देख लेते हैं कि सितंबर पे क्या आ रहा है। ठीक है, ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस सितंबर ना, तो अगर ब्रेड क्रूड ऑयल को हम लोग चेक करेंगे तो कच्चा तेल हमारा क्या बता रहा है, वो शायद 100 शायद 100 छू गया है ना। यहाँ पे नहीं दिखा रहा, मैं दिखाता हूँ आपको। ब्रेड क्रूड ऑयल प्राइस, ठीक है, अभी तो 86 चल रहा है, और ये जो मेरा है वो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए, देख रहे हो आप लोग कितना खतरनाक है ये, मतलब हाई 77 जाने के बाद 101, बहुत ही अलर्टिंग अलार्म है ये मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब तक ये ठंडा नहीं होगा मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। मतलब 90 पे था, आज सुबह मैं देख रहा था 90 से 100 पहुंच गया, 12 घंटे नहीं लगे इसको। मतलब दिस इज बैड, और मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दे सकती जब तक ये ठंडा नहीं होता। उसके बाद अगर हम लोग देख लें कि एडीआर कहाँ पे आने, तो एडीआर को अगर हम देखें तो एडीआर पे भी एक निगाह मान लेते हैं हमारे। ओ एडीआर भी है, देखिए एडीआर जो है, एडीआर की कंडीशन भी सही नहीं है। इंफोसिस का एडीआर 3.16%, एसडीएफसी 0.76, विप्रो, आईसीआईसी बैंक, मेक माई टेक, एडीआर भी कुछ अच्छे नहीं है। तो मुझे कल लग रहा है कि मार्केट जो है ना गैप डाउन होगी, और मिनिमम कम से कम 100 पॉइंट तो गैप डाउन होगी, जैसा मुझे ऐसा फील हो रहा है एडीआर देख के, क्योंकि एडीआर जब इस परसेंटेज में टूटते हैं तो मार्केट 100 से 150 पॉइंट गैप डाउन होती है। उसके बाद देखते हैं आगे सिचुएशन क्या है। ये तो हमने देख लिया ब्रेंट क्रूड ऑयल क्या है, ठीक, एडीआर दे लिया है। एक बार हम लोग जरा ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं, ग्लोबल मार्केट हमें क्या संकेत दे रहे हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो भाई क्या समझ में आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर डाउ जोन्स एक 1.27%, गजब। उसके बाद बात करें डाउ जोन्स 618 पॉइंट टूटा है, 113, 715, भाई नेस्डेक ने तो मचा दिया, बिल्कुल तबाही मचा दी है। इतना ज़्यादा कौन टूटता है भाई ना, इतना टूटा हुआ है। अब आप ये समझो, उसके बाद अगर हम बात करें ना, आगे की बात करें तो ये तो आपको मैंने बता दिया। यूएस मार्केट तो बहुत डाउन है, यूरोपियन मार्केट पे भी दबाव दिख रहा है 0.79। ये गिफ्ट निफ्टी, ओहो, गिफ्ट निफ्टी देखिए आप, गिफ्ट निफ्टी जो है इस समय हमको दिखा रहा है यहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में गिफ्ट निफ्टी। आप खुद देखिए गिफ्ट निफ्टी कहाँ पर है भैया, 233 पॉइंट, 233 पॉइंट का मतलब आप समझते हो,
इतना ज़्यादा बड़ा गैप डाउन होने वाला है। मैंने अभी वीडियो बनाने से पहले देखा नहीं था गिफ्ट फिफ्टी, लेकिन जो परसेंटेज देखे तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि एडीआर जो होगा 100 पॉइंट से नीचे टूटेगा, लेकिन एडीआर तो भाई यहाँ पे 228 पॉइंट डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब मैं उसको समझाता हूँ आपको। हो सकता है रात में रिकवर हो जाए, रिकवर होते हुए 50-60 पॉइंट या 100 पॉइंट ही टूटे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं कैसे क्या कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए क्या हुआ कि मार्केट ने जो क्या किया, मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ। नीचे एक इंडिकेटर लगा हुआ आरएसआई का। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया वो समझाता हूँ। देखिए, पहले इस इंडिकेटर को मैं हटा देता हूँ, जिससे हमारे पास थोड़ी सी जगह हो जाएगी, और जगह होने के बाद थोड़ा सा मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा आपको। तो ये मैंने इंडिकेटर हटा दिया। अब देखिए, कल मैंने जो ट्रायंगल चार्ट पैटर्न डिस्कस किया था उसका तो ब्रेकडाउन हो गया। और फिर कल मैंने ये चैनल आपको ना डिस्कस किया था। ऊपर अगर हम देखें, ठीक है, तो ऊपर के अगर हम लेवल देखें तो मैंने कल आपको बताया था, मैंने ये बताया था आपको कि बिल्कुल सेम वही चार्ट बना हुआ है। ये जो है हमारे पास क्या हुआ, एक ट्रेंड लाइन थी, मेन ट्रेंड लाइन ये है। ठीक है, ये, और उसके बाद क्या हुआ, जो डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न था, आज मार्केट ने उसी को फॉलो किया। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट से रिजेक्शन लिया। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट से रिजेक्शन लिया। ठीक, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ कि आपको ना कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इस चैनल का बीच वाला चैनल आज मैंने ड्रॉ किया था, तो इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इससे आपको बिल्कुल क्लियर दिखे ना। चलिए, इसका कलर चेंज हो गया, वाइट कर दिया। अब ये जो ना, ये 1 2 नंबर है, तो मैं नंबरिंग के हिसाब से आपको समझाता हूँ कि मार्केट ने आज कैसा बिहेव किया। देखिए, लर्निंग आपको लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में ना बार बार पैटर्न क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। ठीक, यहाँ से रिजेक्शन लिया, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ अगेन सपोर्ट लिया, फिर अगेन सपोर्ट लिया, फिर अगेन सपोर्ट लिया। तो चैनल नंबर 1, ये 2 और ये 3। तो चैनल अगर हम 1 एंड 3 की बात करें, तो मार्केट ने क्या किया, बार बार सपोर्ट लिया। ठीक है, अब ये जो बीच वाला चैनल है वाइट वाला, ये मैंने आज ड्रॉ किया था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ लेने के बाद यहाँ से रिजेक्शन दिया, एक रिजेक्शन देखिए यहाँ पर आया। आप देख रहे हो रिजेक्शन कहाँ से आया, भाई जहाँ जिस चैनल पर सपोर्ट लेके ऊपर गया था उसी पे देखो रिजेक्शन दे दिया। उसके बाद देखो मार्केट नीचे आ गया, फिर इसने क्या किया, चैनल को फॉलो किया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर देखो नीचे आ गया, और फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इस टाइप का पैटर्न बन रहा है। कई कई दिन मार्केट क्या कर सकता है, वो मैं आपको और क्लियर वे में बता देता हूँ दूसरे चार्ट से। ठीक, ये तो चैनल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। एक क्लियर चैनल पैटर्न मैंने बनाया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो ये चैनल देखिए बनाया हुआ है मैंने। ठीक, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने यहाँ रिजेक्शन दिया, ये कौन सा लेवल है, 24,150। ठीक, उसके बाद मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए 24,050, नहीं लिया, एक चैनल का सपोर्ट लिया। और इस चैनल का सपोर्ट लेने के बाद, इस चैनल का सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस देने के बाद मार्केट चैनल पर डाउन ट्रेंड पैटर्न पे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। उसके बाद अब क्या हो रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है। ये 24,800 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब देखिए, मार्केट जो है ना, अगर 24,800 पे सपोर्ट लेके 24,900 इस चैनल को ब्रेक करता है, और 24,900 पे को लेवल को ब्रेक